पर कीड़े पड़े, इनके पेटों पे लात पड़े। आज जैसे हमारे पेटों पे लात पड़े हैं, वैसे आज जो भी ऊपर वाला उनको ऐसा लात मारे पेट पे कि दुनिया पूरी दुनिया देखे। शहर की जनता, शहर के दर्शक इस बात पर ध्यान दे, बात सुनकर आप चौंक जाएंगे। श्री हरि कॉम्प्लेक्स उल्लासनगर 2 जो महानगर पालिका ने तोड़ी, जो C2 कैटेगरी में आती है, जिसका स्ट्रक्चर ऑडिट हो चुका था, मगर उसके बाद भी महानगर पालिका ने वह बिल्डिंग तोड़ी है। कौन से पार्टी का नगर सेवक उनमें इन्वॉल्व है, जो वहां पर काफी प्रॉपर्टी लेकर बैठा है और ये मार्केट की प्रॉपर्टी उसे खरीदना चाहता था, मगर वह प्रॉपर्टी वहां के दुकानदार उन्हें नहीं दे रहे थे। कौन सा नगर सेवक है, आप इस न्यूज को हमारे साथ जरूर देखें और शहर की जनता को भी फॉरवर्ड करें। वह नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी का। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर महानगर पालिका में वहां पर धोखाधड़क इमारतों के लिए हंगामा कर रही थी, उसी का ही नगर सेवक जो उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। सुनिए वहां के लोग क्या कहते हैं और आगे की न्यूज आप जरूर देखें और शहर के लोगों को आप फॉरवर्ड जरूर करें। उनका नाम क्या है? राजेश वधारिया। राजेश वधारिया साहब, ये अभी से नहीं, पिछली बार भी 2013 में हम लोग के पीछे पड़े थे और अभी भी पड़े हुए हैं। अब पहले सामने थे, अब पीछे से कर रहे हैं। ये 10 साल से टॉर्चर किया जा रहा है हमारे और हम लोग अभी से नहीं, पिछली बार भी 2013 में हम लोग के पीछे पड़े थे और अभी भी पड़े हुए हैं। सर, हमारे साथ श्री हरि कॉम्प्लेक्स के साथ अन्याय हुआ है। उनके पेट पे और भगवान उनकी एक बच्चों के ऊपर हाहाकार मचाएगा, छोड़ेगा नहीं। वो सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं, वो होके ही रहेगा। ऊपर कीड़े पड़े, इनके पेटों पे लात पड़े। आज जैसे हमारे पेटों पे लात पड़े हैं, वैसे आज जो भी ऊपर वाला उनको ऐसा लात मारे पेट पे कि दुनिया पूरी दुनिया देखे। कि ऐसे नगर सेवक को भगवान की ऐसी लाठी लगे कि उन्हें भी पता चले कि किसी की पेट पे लात मारना और उनके बच्चों का निवाला छीनना कितना भारी पड़ता है। एक जगह पार्टी खुले तौर पर व्यापारी भाइयों को मदद करने के लिए उल्लासनगर में ड्रामेबाजी पेश करती है, दूसरी ओर उनके ही पार्टी द्वारा आस्तीन का सांप जो अपने घर में उन्होंने छुपा के रखा है। एक व्यक्ति शहर की जनता को बेघर करने के लिए बैठा है और दूसरी तरफ से उनकी पार्टी शहर के लोगों को हमदर्दी जता रही है। तो हमारा मतलब ये नहीं कि उल्लासनगर की सत्ता पक्ष शहर के हित में है। उल्लासनगर की सत्ता पक्ष अगर शहर के हित में होती तो आज ये श्री हरि कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं था, आज व्यापारी बेघर नहीं होते थे। आज इन नेताओं ने आपस में झगड़ कर शहर की जो परिस्थिति बनाई है, शहर के लोगों को भी शर्म आ रही है। अरे हम चाहते हैं कि शहर के लिए एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए ताकि शहर का हर व्यक्ति खुशहाल रहे, शहर का उद्योग बढ़े, मगर आपस के झगड़ों में इन नेताओं ने अपने समाज को तो खोया है। शहर के लोग अब पलायन पर मजबूर हो चुके हैं। सुनिए क्या कहते हैं वहां के व्यापारी। सर, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, यहीं पे मना अंबरनाथ से मैं रहता हूँ और प्लस उल्लासनगर में बिजनेस करता हूँ। इस मार्केट में मेरा 4 दुकान था, जिसमें कम से कम नहीं कुछ तो भी 25 से 30 कारीगर काम करते थे। छोटे व्यापारी थे हम लोग। जो टैक्स आता था वो भरते थे टाइम टेबल से, जो लाइट बिल आता था टाइम टेबल से भरते थे, सब कुछ करते थे। और जो महानगर पालिका से हमको गाइडलाइन मिलती थी, लेटर आता था, हमने सब कुछ वही काम किया जो महानगर पालिका ने हमको बोला कि भाई आपने स्ट्रक्चर रिपोर्ट कराओ, आपका अति धोखादायक बिल्डिंग है, ये इसका रिपोर्ट निकालो, उसका रिपोर्ट निकालो। इस तरीके से हम लोगों ने समय पे सब कुछ करते हुए अपने आप को भी जिंदा रखा और बिल्डिंग को भी जिंदा रखने की कोशिश की। और हमने टाइम से स्ट्रक्चर रिपोर्ट ये किया, सब कुछ किया। उन्हीं के द्वारा जो जैसा डायरेक्शन हमको मिला हमने वैसा किया। पहले उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम है, कटारिया साहब का रिपोर्ट नहीं चलेगा, तो हमने कुमाऊँ साहब से डिस्कस भी किया। तो कुमाऊँ साहब ने हमको बोला कि नहीं, आप इनसे करिए, क्या नाम है उनका, नैन ढोलकिया जी से करिए। हमने नैन ढोलकिया जी इसमें थोड़ा समय लग गया क्योंकि कोरोना काल भी था और सब कुछ था। फिर हमने
किसी भी तरह अपना पेट काट काट के इन लोगों को पैसा दिया और बना अपना रिपोर्ट, स्ट्रक्चर रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट ताबड़तोड़ ये सबमिट किया गया और इसमें कोई भी विलम्ब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और ना ही उनकी तरफ से किसी प्रकार की, अगर वो उसी समय हमें कह देते कि नहीं ढोलकिया साहब का ये नहीं चलेगा तो हमसे बात करते तो हम दूसरा और करते, 3 करते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन ये उस टाइम किसी प्रकार का कोई भी नेगोशिएट नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और सर आज हमारा ये कंडीशन हो गया कि हमने अपने बिल्डिंग के बचाव के लिए अगर हमने नोटिस का जवाब दिया तो ये हमारा ये गुरुवार को उनको नोटिस मिला और शुक्रवार को सुबह आके खाली उन्होंने दौरा किया और शुक्रवार को शाम से तोड़ना चालू कर दिया और शनिवार को बड़ी सी ये हवाई जहाज वाली मशीन लाके लगा दी। और ताबड़तोड़ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माना कोई काम एक रोड का खड्डा बंद करने के लिए अगर एप्लीकेशन करो या करो तो वो कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आदमी का है। लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए इनको 3 दिन के अंदर माना पूरा ध्वस्त करने का मौका मिल गया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना क्या अर्जेंट था। दूसरा चलो ठीक है, स्ट्रक्चर रिपोर्ट देने के बाद भी अगर टूट रहा है तो फिर क्या मतलब है स्ट्रक्चर रिपोर्ट का। मैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ये स्ट्रक्चर रिपोर्ट मांगा जा रहा है। क्या लगता है कि राजनीति हुई है क्या? राजनीति तो पूरी राजनीति, मैं तो बोल रहा हूँ ना, वाघरिया हमारे जो वाघरिया साहब है ये अभी से नहीं, पिछली बार भी 2013 में हम लोग के पीछे पड़े थे और अब भी पड़े हुए हैं। अब पहले सामने थे, अब पीछे से कर रहे हैं ये बात। 10 साल से टॉर्चर किया जा रहा है हमारे और हम लोग सर, उनका नाम क्या है? वगैरह नहीं, उनका नाम राजेश वाधारिया। राजेश वाधारिया साहब पीछे पड़े हुए हैं और पिछली बार भी मैंने न्यूज़ में बोला हुआ था और खुल के नाम लिया हुआ था कि भाई ये ऐसा कारण है हमारा बिल्डिंग तोड़ने के टाइम। एक भी बार उनको ऐसा लगा नहीं कि भाई इनको चल के मदद करे या कुछ करे, कोई भी पार्टी तैयार नहीं है आने के लिए। शहर की जनता, शहर के दर्शकों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छापा गया है और ये दर्शाया गया है कि बीएमसी एक्ट के अनुसार, जो बीएमसी एक्ट महाराष्ट्र की हर महानगर पालिका में लागू होता है, वहां पर स्ट्रक्चर ऑडिट का जो नोटिस दिया जाता है धोखादायक बिल्डिंगों को, वह 60 दिन का दिया जाता है, मगर उल्लासनगर में 15 दिन का दिया जा रहा है। उसके बाद बीएमसी एक्ट के अनुसार जो अगला आदेश बीएमसी में पास हुआ था, उसमें किसी भी बिल्डिंग जो धोखादायक बिल्डिंग है या अति धोखादायक है, उसका लाइट और पानी कभी नहीं काटा जा सकता, क्योंकि लाइट और पानी इंसान की बेसिक नीड है। उस पर अगला आदेश पास करके उन्होंने ये बताया था कि कोई भी धोखादायक बिल्डिंग का लाइट और पानी नहीं काटा जाएगा। और उल्लासनगर में उल्टा लोगों का लाइट और पानी काटा जा रहा है, जो बिल्डिंग C1 की कैटेगरी में है या C2 की कैटेगरी में है, मगर बीएमसी में अति धोखादायक बिल्डिंग का भी पानी और लाइट नहीं काटा जाता। तीसरी बात हम आपको जानकारी देते हैं, बीएमसी एक्ट के अनुसार अगर कोई बिल्डिंग को स्ट्रक्चर ऑडिट का नोटिस दिया जाता है, अगर वह नोटिस का इंप्लीमेंट नहीं करता और ऑडिट की रिपोर्ट नहीं देता है तो केवल महीने के 25,000 रुपया उस बिल्डिंग को दंड लगाया जाता है, वह भी उनके टैक्स में लगाया जाता है। मगर यहां पर महानगर पालिका अपना बुलडोजर लेके वहां पर पहुंच जाती है। तो शहर के नेता क्यों नहीं बात करते? क्या शहर के नेताओं को ऐसी जानकारी नहीं है? उल्लासनगर में आज जो परिस्थिति है, शहर लोग डरे हुए हैं। शहर के नेता क्यों नहीं उनके लिए आगे आते हैं? क्या वह चाहते हैं कि शहर से लोग पलायन करें, पूरा उल्लासनगर खाली हो जाए? तो मेरी शहर के लोगों से, शहर के नेताओं से निवेदन है, अब भी शहर को आप बचा सकते हैं। इस समय जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है, श्री हरि कॉम्प्लेक्स के ये जो स्टील वहां पर उपयोग किया गया था, ये स्टील की तस्वीर है। आपको लगता है कि स्टील पूरी तरह से जल चुका है? हम जब वहां पर गए तो वहां पर जो स्टील निकल रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि स्टील को कुछ हुआ ही नहीं। मतलब इतने बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ने में जो सलिए, जो स्टील का उपयोग होता है, उसमें से कोई भी स्टील अभी तक गला नहीं है। और जो वहां पर मलबा तोड़ा जा रहा है, उस मलबे को तोड़ने में वहां पर पोकलन को भी पसीना निकालना पड़ रहा है। मतलब इतनी मजबूत बिल्डिंग थी, उसके बाद भी उस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। ये सोची समझी साजिश है। स्थानीय व्यापारी जो उस बाकरे में जिनकी दुकानें थी, आज वह उस नगर सेवक को बददुआएं दे रहे हैं। जो नगर सेवक उनका प्लाट खरीदना चाहता था और दुकानदार देने के लिए नहीं तैयार थे। तो ऐसे लोगों का ऊपर जल्दी ही बुलावा आने वाला है। शहर के दर्शक और शहर के लोग इन व्यापारियों के साथ रहे और उन लोगों के लिए जरूर अपने ओर से दुआ करें जो लोग इनको बेघर करने के लिए तुले हैं और जिन्होंने इनको बेघर किया है। हमारा मकसद है शहर की जनता का भला हो, शहर के व्यापारियों का भला हो। सत्ता पक्ष जो है आज जो है शिवसेना, खासदार की इलेक्शन में
सिंधी समाज को लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हमारे खासदार साहब आके यहाँ बोल रहे थे। जबकि यहाँ पे मैंने इसके पहले भी कहा, महापौर शिवसेना का है, यहाँ का खासदार शिवसेना का है, नगर विकास मंत्री शिवसेना का है, उसके बावजूद भी अगर ये ऐसे अगर बिल्डिंग अगर तोड़ते हैं, मतलब इधर के जो सिंधी समाज जो है, ये सिंधी समाज इधर के सिंधी व्यापारी जाएंगे कहाँ? और ये जो सिंधी समाज के ये जो नेता बन के घूमते हैं, तो ये नेता गए किधर? आज कोई इनको बचाने के लिए आके कोई सामने नहीं आ रहा है। जब इलेक्शन आता है तब सब साथ में आते हैं, सब सामने आते हैं, हम व्यापारियों के लिए ऐसा करेंगे, हम व्यापारियों के लिए खड़े हैं। फिर आज क्यों नहीं खड़े हो रहे? आज जब एक बिल्डिंग टूट रही है तो उसके लिए ये कैसा है, ये जो चोटी वाला बाबा जो है, ये शिवसेना के, टीओ के, बाकी सब जो सत्ता पक्ष के जो नेता है, सब इसमें मिले जुले हैं। ये सब मिली भगत है, मिली जुली करके ये पूरी साजिश है। यहाँ के जो सिंधी समाज के जो व्यापारी है, ये यहाँ इनको उल्लासनगर से भगाने की ये पूरी साजिश है। सबसे पहले जो सिंधी समाज के ठेकेदार बनते फिरते वही लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन लोगों को सामने आना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हर समाज के पीछे खड़ी है। हमारा जो पक्ष है, हम लोग जात पात धर्म कुछ मानते नहीं है। हम इस शहर में पैदा हुए और इस सिंधी समाज भी हमारा समाज है और सिंधी समाज के लिए अल्लाह हमारा फ़र्ज़ है, हम उसके लिए लड़ेंगे। मोदी जी कहते हैं कि हर आदमी को घर मिलना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लोग इन सिंधी भाइयों को बेघर करके कहीं और भेजना चाहते हैं। आए थे पेट भरने के लिए, लेकिन अपना खुद का भला करने के लिए अगर सिंधी समाज के ऊपर कोई अन्याय करता है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हर सिंधी भाई के साथ खड़ा है और जो भी हमारी हेल्प लगेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस बिल्डिंग के लिए भी हमारे वजह से जो भी फॉलो करना है हम पूरा करेंगे। अभी इसके ये लोग ने क्या किया, ये बिल्डिंग तोड़ के बाकी जो बिल्डिंग को नोटिस दी गई उनको डराने का काम किया है। लेकिन मैं इनको इशारा देना चाहता हूँ, एक बिल्डिंग टूटने से बाकी बिल्डिंग पे आप हाथ नहीं डाल सकते हो। बारिश का समय है, कोविड का समय है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों को स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए कम से कम 4-6 महीने का समय देना चाहिए था, लेकिन वो दिया गया नहीं है। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं और आप बोलते हो 14 दिन में स्ट्रक्चरल ऑडिट करो। किस हिसाब से करते हो? ये यूएमसी अनपढ़ की तरह काम कर रही है, पूरा इनको जानकारी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा यूएमसी ने जानकारी लेके फिर कार्रवाई करना चाहिए। हमने कल धरने आंदोलन किया था, हमारा अगला आंदोलन इससे भी भयानक होगा। ये सिंपल बात है, ऐसी कोशिश पहले भी हुई है। शिवसागर बिल्डिंग में भी ऐसी कोशिश हुई थी, जो गोल मैदान पे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको गिराया गया था षड्यंत्र की तरह। उसमें भी लोगों ने हड़पने की कोशिश की, लेकिन हम न्यायालय गए और आज हमारे पास स्टे है। मेंबर्स के सलाह के बगैर कोई भी ज़मीन किसी पे भी कोई अधिकार नहीं लगा सकता है। वहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग पे। यहाँ पर भी हम कोर्ट से ऐसा ही ऑर्डर लाएंगे। मेंबर टैक्स भरते हैं, 80 मेंबर का यहाँ पे टैक्स रिकॉर्ड है, लाइट का बिल है। उनके सलाह के बगैर कोई नेता को इसमें हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। जिसकी नेता की बुरी नज़र है, वो बुरी नज़र का उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज शहर में कम से कम 30 बिल्डिंगें C1 कैटेगरी की हैं जो आज जिंदा है, खड़ी हैं, और ये C2 B कैटेगरी है जिसको लिखा है कि खाली नहीं करना है और ऑक्यूपाई करके रिपेयर करना है, और वो भी रिपेयर 70% कंप्लीट, मतलब C3 में जानी चाहिए थी बिल्डिंग, वो तोड़ी गई है विदाउट एनी नोटिस। कोई भी कायदा कानून फॉलो नहीं हुआ है। बिल्डिंग की ज़मीन को हम बचा के रहेंगे। जो बुरी नज़र ये बिल्डिंग पे लोगों की है वो हम नहीं करने देंगे। ये हम सब मेंबर, पूरा उल्लासनगर शहर इन बिल्डिंग के साथ खड़ा है। ये बिल्डिंग या उल्लासनगर में कोई बिल्डिंग भू माफिया हाथ लगाएगा, हम हाथ लगाने नहीं देंगे। लेकिन आज जो इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है उसमें BMC ने ऐसा कहा है कि अगर कोई भी बिल्डिंग गिरानी है तो उसका हम लोग लाइट पानी कट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट पानी ये अत्यावश्यक सेवा में आता है, ये रूल में नहीं बैठता है। अगर कोई बिल्डिंग आपको डिमोलेशन करनी है तो उसके लिए 60 दिन का समय देना है। ये लोग ने 14 दिन का समय दिया। 14 दिन के समय में कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात प्रशासन ने ये की है कि 1500 बिल्डिंग को नोटिस देके 14 दिन में स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए बोला है। हमने कमिश्नर से वो भी बोला कि 1500 का बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट 14 दिन में कैसा हो सकता है। उसके बाद में हमने हरी पार्क जो बिल्डिंग है उनके जो दुकानदार है उनसे भी बात किया, लेकिन ये मीटर में कोई ना कोई राजनीतिक बू आ रही है कि कोई तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर के वजह से इस बिल्डिंग पे तत्काल कार्रवाई हुई है। कोई स्थानिक नगर सेवक या कोई इनमें इन्वॉल्व है और इनके प्रेशर के वजह से ये बिल्डिंग तोड़ी गई है। अगर ऐसा हुआ है, अगर व्यापारियों के ऊपर अन्याय होता है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व्यापारियों के साथ खड़ी है। उनके ऊपर इस लड़ाई में हम भी शामिल होंगे। ये एक चोटी वाला बाबा करके महानगर पालिका में बहुत फेमस है, और ये आप इधर देखिए आजू बाजू में चोटी वाले बाबा की कुछ ज़मीनें बिल्डिंग की खरीदी हुई है।
सामने इससे भी बड़ी जर्जर बिल्डिंग सामने खड़ी है, उसको तोड़ा नहीं गया, जबकि ये यहाँ पे ये मतलब तोड़ने लायक नहीं थी। C2 कैटेगरी की ये बिल्डिंग थी और इसको तोड़ने का मकसद ये है कि आजू बाजू का जो है उनके प्लॉट सीधा करने का। और ये जो बोलते हैं कि हम सिंधी समाज के ठेकेदार बन के जो घूमते हैं इलेक्शन के वक्त में, सिंधी समाज को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज क्या कर रहे हैं, सिंधी समाज को नेस्तनाबूद कर रहे हैं इन लोग, खुद के सिर्फ लालच की वजह से खुद को प्लॉट सीधा करने के लिए ये व्यापारी लोगों को आज बर्बाद कर रहे हैं। मतलब रिफ्यूजी होके यहाँ पे आए थे और आज उनको यहाँ से स्थलांतर करके उल्लासनगर से बाहर भेजने का ये चोटी वाला जो बाबा है, ये इनका ही ये जो ग्रुप है इनका, ये यही कांड कर रहा है। आमदार है, आमदार को हमारे सिंधी समाज ने भर भर के वोट दिए, उनको जिता के लाया, क्योंकि वो बोल रहे थे सिंधी समाज के हम भी मसीहा है और कोई भी बिल्डिंग, धोखादायक बिल्डिंग गिरने नहीं देंगे, किसी को भी यहाँ से घर खाली नहीं करने देंगे या कोई भी दुकान से किसको खाली नहीं करने देंगे। ऐसे बोलने वाले कुमार एलानी जो बोले कि 15 दिन के बाद हम अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती है तो रास्ते पे उतरेंगे, अनशन करेंगे। आज कहाँ गए अनशन, कुछ नहीं। ये चोटी वाले बाबा के साथ में ये जो गोल्डन गैंग जो बने लिए, ये इनकी ये कार्रवाई है और ये शहर के लोगों को, शहर के व्यापारियों को यहाँ से भगाने के लिए इनकी पूरी साजिश है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले शहर की खबरें हम आप तक पहुंचा